27 फरवरी 2022 अव्यक्त महावाक्य हैं 10 जनवरी 1990 के। और मुरली का सार स्वयं और सेवा में तीव्र गति के परिवर्तन का गुह राज। स्वयं और सेवा में तीव्र गति के परिवर्तन का गुह राज। अगर पिछले संडे की मुरली याद हो तो बाबा ने वाणी पर मुरली चलाई थी। बाबा ने कहा था वाणी से हम कुछ मर्यादा तोड़ते हैं तो संकल्प से भी ज़्यादा असर उस वाणी का होता है। और आज जो महावाक्य है वो है स्वयं और सेवा में तीव्र गति के परिवर्तन का गुह राज। आज सर्व बच्चों के स्नेही माता पिता अपने स्नेही बच्चों के स्नेह के दिल की आवाज़ और स्नेह में अनमोल मोतियों की मालाएं देख देख बच्चों को स्नेह का रिटर्न विशेष वरदान दे रहे हैं। सदा समीप भव, समान समर्थ भव, सदा संपन्न संतुष्ट भव। बाबा ने वरदान दिया, क्या क्या दिया? सदा समीप भव, यानी बाबा के समीप रहो। समान समर्थ भव, बाप के समान समर्थ बन जाओ। तीसरा, सदा संपन्न और संतुष्ट भव, सबके दिल का स्नेह आपके दिल में संकल्प उठते ही बाप दादा के पास अति तीव्र गति से पहुंच जाता है। चारों ओर के देश विदेश के बच्चे आज प्यार के सागर में लवलीन हैं। ये महावाक्य है 18 जनवरी 1990 के। तो 18 जनवरी को बाबा का स्मृति दिवस। तो इसलिए सभी किसके? बाप के लव में लवलीन हैं। बाप दादा, उसमें भी विशेष ब्रह्मा माँ बच्चों को स्नेह में लवलीन देख स्वयं भी बच्चों के लव में स्नेह में समाये हुए हैं। बच्चे जानते हैं कि ब्रह्मा माँ का बच्चों में विशेष स्नेह रहा है। शिव बाप, ब्रह्मा है माँ। तो सभी जानते हैं कि ब्रह्मा माँ का अपने इन बच्चों में विशेष स्नेह रहा है, अब भी है। पालना करने वाली माँ का स्वतः ही विशेष स्नेह रहता ही है। तो आज ब्रह्मा माँ अपने एक एक बच्चे को देख हर्षित हो रही है कि बच्चों के मन में, बुद्धि में, दिल में, नयनों में माता पिता के सिवा कोई और है नहीं। सब बच्चे एक बल, एक भरोसे आगे बढ़ रहे हैं। कितना बड़ा देखो बाबा का हमारे ऊपर स्नेह, विश्वास है। हम ऐसे हैं नहीं, लेकिन ये उसका हमारे पे विश्वास है। सबके दिल में, मन में, बुद्धि में, नयनों में कौन है? एक माता पिता है। जबकि स्थिति हम सबको पता है, लेकिन फिर भी देखो बाबा कितना कितना हमको उम्मीदों में बांध के रखता है। तो बाबा कहते हैं सब बच्चे एक बल,
एक भरोसे से आगे बढ़ रहे हैं। अगर कहीं रुकते भी हैं तो माता पिता के स्नेह का हाथ फिर से समर्थ बनाए आगे बढ़ा देता है। आज माता पिता बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य के गीत गा रहे थे, क्योंकि आज का दिन विशेष सूर्य चंद्रमा का बैकबोन होकर, सूर्य शिव बाबा, चंद्रमा ब्रह्मा बाबा, आज का दिन विशेष सूर्य और चंद्रमा का बैकबोन बन सितारों को विश्व के आकाश में प्रत्यक्ष करने का दिन है। यानी बाबा खुद प्रत्यक्ष नहीं हुआ, बच्चों को प्रत्यक्ष कर दिया। जैसे यज्ञ की स्थापना के आदि में ब्रह्मा बाप ने बच्चों के आगे अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, अर्थात विल कर दी, ऐसे आज के दिवस पर ब्रह्मा बाप ने बच्चों को सर्व शक्तियों की विल अर्थात विल पावर्स दे दी। बाबा ने क्या किया, 18 जनवरी को अव्यक्त होने से पहले क्या कर दिया, बच्चों को अपनी सारी विल पावर दे दी। आज का दिवस नयनों द्वारा, संकल्प द्वारा बाप ने बच्चों को विशेष सन शोज फादर की विशेष सौगात दी। ये बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। बाबा कहते ये सौगात भी बाबा ने आज के दिन दी। कैसे दी वो आगे क्लियर है। तो आज के दिवस बाबा ने प्रत्यक्ष साकार रूप में करावन हार का पार्ट बजाने का प्रत्यक्ष रूप दिखाया। ब्रह्मा बाप भी आज ही के दिन प्रत्यक्ष रूप में करावन हार बाप के साथी बने। पहले तो साकार में थे, यहाँ शिव बाप हो गया और ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, करावन हार का क्या बन गए, साथी बन गए। करण हार निमित्त बच्चों को बनाया, बाबा हो गया करावन हार और करण हार बच्चे। तो बाबा कहते और करावन हार माता पिता साथी बने। आज के दिन ब्रह्मा बाप ने अपनी सेवा की रीति और गति परिवर्तन कर दी। बाबा ने क्या किया, सेवा का रीति और गति स्पीड बाबा कहते परिवर्तन कर दिए। आज के दिवस विशेष ब्रह्मा बाप देह से सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप धारण कर ऊंचे वतन सूक्ष्म वतन निवासी बने। किस लिए, बच्चों को तीव्र गति से ऊंचा उठाने के लिए, बच्चों को फरिश्ता रूप से उड़ाने के लिए। इतना श्रेष्ठ महत्व इस दिवस का है। सिर्फ स्नेह का दिवस नहीं है। आज 18 जनवरी को बाबा याद कर रहे हैं। सिर्फ स्नेह का दिवस नहीं है, लेकिन विश्व की आत्माओं का, ब्राह्मण आत्माओं का सेवा की गति के परिवर्तन का दिवस भी आज के ही दिन नोंधा हुआ है। आज के दिन क्या क्या हुआ, बाबा कहते सिर्फ स्नेह का दिवस नहीं, विश्व की आत्माओं का, ब्राह्मण आत्माओं का सेवा की गति का। बाबा कहते परिवर्तन ड्रामा में नोंधा हुआ है जो बच्चे देख रहे हैं। विश्व की आत्माओं के प्रति बुद्धिवानों की बुद्धि बने, बुद्धि का परिवर्तन हुआ। जो संपर्क में आए वो सहयोगी बने, क्वालिटी बताए। आज के दिन अब 18 जनवरी होती है तो कई आत्माओं को इनवाइट करते हैं। उन आत्माओं को इनवाइट करते हैं जो सिर्फ संबंध संपर्क वाले होते हैं, और वो ब्रह्मा बाबा की जो साकार में पालना दी, जो विशेषताएं हैं वो सुन करके वो भी सहयोगी बन जाते हैं। क्योंकि वो दिन खास हो गया,
जैसे शिवरात्रि हमारे लिए खास है, उतना ही खास हमारे लिए 18 जनवरी भी है। तो बाबा आज के दिन यानी 18 जनवरी का महत्व बता रहा है। तो बाबा कहते बुद्धि का परिवर्तन हुआ, संपर्क में आए हुए सहयोगी बने। फिर बाबा कहते कि ब्राह्मण आत्माओं में श्रेष्ठ संकल्प द्वारा तीव्र गति से वृद्धि हुई। सबने देखा ब्रह्मा बाबा ने कैसे कैसे परिवर्तन किए। जिसने देखा नहीं उसने सुना, तो उसी पे फिर खुद भी अपने अंदर परिवर्तन किया। सेवा के प्रति सन शोज फादर की गिफ्ट से विहंग मार्ग की सेवा आरंभ की। ये गिफ्ट सेवा की लिफ्ट बन गई। परिवर्तन हुआ ना। अब आगे चल सेवा में और परिवर्तन क्या क्या देखोगे। अभी तक आप ब्राह्मण आत्माएं अपने तन मन की मेहनत से प्रोग्राम बनाते हो, स्टेज तैयार करते हो, निमंत्रण कार्ड छपवाते हो, कोई वीआईपी को बुलाते हो, रेडियो टीवी वालों को सहयोगी बनाते हो, धन भी लगाते हो, लेकिन आगे चलकर आप खुद ही वीआईपी हो जाओगे। फिर बाबा कहते आपसे बड़ा कोई दिखाई नहीं देगा। बनी बनाई स्टेज पर दूसरे लोग आपको निमंत्रण देंगे। ये भी सच्चाई है। किसी समय ब्रह्मा कुमारी इसको बुलाना पड़ता था कि आप आओ। आज लोग बुलाते हैं कि बाबा कहते दूसरे लोग आपको निमंत्रण देंगे। तो अपने तन मन धन की सेवाओं की स्वयं ऑफर करेंगे, आपकी मिन्नतें करेंगे। मेहनत आप नहीं करेंगे, वो रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे पास आओ। तब प्रत्यक्षता की आवाज बुलंद होगी। बाबा कहते अभी तो हमको कहना पड़ता है, लेकिन फिर बाबा कहते सब खुद रिक्वेस्ट करेंगे हमारे पास आओ। तब प्रत्यक्षता की आवाज बुलंद होगी और सबका अटेंशन आप बच्चों द्वारा बाप की ओर जाएगा। ये ज़्यादा समय नहीं चलेगा। सबकी नज़र बाप की तरफ जाना अर्थात प्रत्यक्षता होना, अर्थात जय जयकार के घंटे बजना। ये ड्रामा का सूक्ष्म राज बना हुआ है। प्रत्यक्षता के बाद अनेक आत्माएं पश्चाताप भी करेंगी। पश्चाताप क्यों करेंगी? जब मौका मिला, चांस मिला, बुलाया गया, समय था, तब फायदा नहीं उठाया। अंतिम समय में उनको ये बात होगी, लेकिन फिर पश्चाताप के सिवाय कुछ नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं और बच्चों का पश्चाताप बाप देख नहीं सकता, इसलिए तुरंत परिवर्तन हो जाएगा। अब उनको पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए, यानी दुख में तो लास्ट समय में दुख का हिसाब किताब चुकता हो चुका होगा, तो इसलिए बाबा कहते तुरंत परिवर्तन हो जाएगा। अभी आप ब्राह्मण आत्माओं की ऊंची स्टेज सदाकाल की बन रही है। आपकी ऊंची स्टेज सेवा की स्टेज के निमंत्रण दिलाएगी। आपकी जो ऊंची स्टेज है, ऊंची स्टेज ये इस स्टेज की बात नहीं हो रही, आपकी ऊंची स्टेज सेवा की स्टेज के निमंत्रण दिलाएगी। फिर बाबा कहते और बेहद विश्व की स्टेज पर जय जयकार का पार्ट बजाओगे। सुना सुना सेवा का परिवर्तन क्या क्या होगा। ब्रह्मा बाबा के समय सबके पास निमंत्रण भेजने पड़ते थे। टेलीग्राम बाबा भेजता था, चिट्ठियां भेजता था कि भगवान आ चुका है। संबंध और संपर्क बनाने पड़ते थे। प्रोग्राम्स के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। अभी बाबा के अव्यक्त होने के बाद खुद बाबा क्या हो गए,
पीछे हो गए, बैकबोन हो गए। तब सबको बाबा दिखता था, अभी कौन दिखते हैं? ब्रह्मा कुमारियाँ दिखती हैं, बच्चे दिखते हैं। तो इसलिए बाबा कहते कि अभी बाप ने अपना जैसे साकार में अपनी सारी प्रॉपर्टी किसके नाम कर दी? यज्ञ के नाम कर दी। ऐसे बाबा कहते लास्ट में भी जाते जाते अपनी सारी शक्तियों को भी बच्चों को निमित्त बना करके दे दिया। तो इसलिए बाबा कहते देखो सेवा का परिवर्तन क्या क्या हुआ कि अपना तन मन धन खर्च करने की बजाय लोग आपको बुलाएंगे, लोग आपको न्योता देंगे, सेवा की स्टेज ऑफर करेंगे। हो भी रहा है, बहुत फर्क हो गया। कहाँ लोग डरते थे, अभी बड़े बड़े शहरों में तो बहुत परिवर्तन हो गए, बहुत ज़्यादा। लोग ब्रह्मा कुमारी को तो डॉक्टर्स जो है स्पेशली बोलते हैं कि कहीं कोई ऐसा पेशेंट मिलता है दिमागी रोग वाला, तो डॉक्टर कहते हैं जाओ ब्रह्मा कुमारी के पास। आप दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, वहाँ तो स्पेशली डॉक्टर्स टाइम रखते हैं कि आप हमारे यहाँ आकर के मरीजों को ठीक करने में ना उनकी पॉजिटिविटी बनाओ। तो बाबा कहते बाप के अव्यक्त बनने के ड्रामा में गुप्त राज भरे हुए हैं। कई बच्चे सोचते हैं ब्रह्मा बाबा कम से कम हमसे छुट्टी तो लेकर के जाते, क्योंकि बाबा गया भी अच्छा नहीं, किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि बाबा उठ के क्लासरूम तक आया है। ये तो नहीं है क्लासरूम तक नहीं आया, हाँ दर्द था, क्लासरूम तक आया। क्लासरूम पे आ करके वहाँ बच्चों को ये भी कहा, बच्चे निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी भव। अच्छा बाप चलते हैं, अब चलते हैं माना क्लास में से छोड़ के आ जा रहे हैं, रूम में जा रहे हैं, और गए तो रूम में ही थे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि पता भी नहीं चला, एहसास भी नहीं हुआ। तो कम से कम ब्रह्मा बाबा छुट्टी तो लेकर जाते हैं, तो क्या आप छुट्टी दे देते? तो बलवान कौन हुआ? अगर छुट्टी लेते तो कर्मातीत नहीं बन सकते थे, क्योंकि ब्लड कनेक्शन से पदम गुना आत्मिक कनेक्शन होता है। वो प्यार खींचता, छुट्टी मांगते और छुट्टी मिलती नहीं, बच्चे खींचते, नहीं बाबा अभी तो नहीं जाओ, क्योंकि ब्लड कनेक्शन से, बाबा ने ब्लड कनेक्शन से तो छुट्टी पा ली थी। ब्लड कनेक्शन का तो देखो, जब उसने विल की जिस दिन अपना सब कुछ अपने लौकिक बच्चों की वजह सब कुछ यज्ञ में दिया, एक आना भी उसने अपने लौकिक वालों को नहीं दिया, एक आना भी। तो ब्लड कनेक्शन से तो कट हो गया था। इसलिए बाबा कहते ब्लड कनेक्शन से भी जास्ती क्या होता है? आत्मिक कनेक्शन होता है। ब्रह्मा को तो कर्मातीत होना था, या आप ही बताओ स्नेह के बंधन में जाना था क्या? अब जिसकी याद में जाएंगे फिर उसके यहाँ हिसाब किताब छुट्टू करने आएंगे, तो उसको आना है क्या? कर्मातीत होकर के जाना था या स्नेह के बंधन में जाना था? ब्रह्मा बाप भी कहते हैं ड्रामा ने कर्मातीत बनाने के बंधन में बांधा, और बांधा कितने टाइम में? समय होता तो और पार्ट बन जाता। क्या है? ड्रामा ने कर्मातीत बनने के बंधन में बांधा, और बांधा कितने टाइम में? समय होता तो, बाबा रुक जाता तो, बाबा कहते हैं पार्ट और हो जाता, इसलिए घड़ी का खेल हो गया। सेकंड में बाबा गया, बच्चों को भी अनजान बना दिया, बाप को भी अनजान बना दिया, पता ही नहीं चला।
सोचा भी किसी ने नहीं। अटैक बोलते हो ना आप, हार्ट अटैक साधारण भाषा में, तो बिल्कुल ब्रह्मा बाबा को शरीर के हिसाब से अटैक था। हाँ, अब ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन ये पता है कि वो हार्ट में दर्द उठा और बाबा गए। तो बाबा कहते कि बच्चों को भी अनजान बना दिया, बाप को भी अनजान कर दिया, इसको कहते हैं वाह ड्रामा वाह। ऐसा है ना। तो बाबा कहते जब वाह ड्रामा वाह कहते हो तो कोई संकल्प उठ नहीं सकता। फुल स्टॉप लगा दिया ना, कुछ भी बात पे, कैसी भी सिचुएशन हो, क्या है फुल स्टॉप। बाबा कहते फुल स्टॉप लगा दिया ना, नहीं तो कम से कम बच्चे पूछ तो सकते थे कि बाबा हो क्या रहा है, लेकिन बाप भी चुप रहा, बच्चे भी चुप रहे। अब बाबा देखो, उस समय जब क्लास में गई उस दर्द था, छाती पे यूं हाथ रखा हुआ था, सारी क्लास बैठी थी। रोज बाबा जा करके मुरली सुनाते थे, बाबा कभी बीमारी में भी छुट्टी नहीं की, लेकिन उस दिन बाबा सिर्फ गए, जाकर के सिर्फ दरवाजे के पास इतना ही कहा, बच्चे निराकारी भव, निर्विकारी भव, निरंकारी भव। अच्छा, आज बाबा छुट्टी नहीं कहा, आज बाबा जाते हैं। छुट्टी लेते तो छुट्टी वाला जिक्र नहीं आता। किसी ने नहीं पूछा बाबा कहाँ जा रहे हो, रोज क्लास कराते हो, आज क्लास क्यों नहीं करा रहे हो, बाबा आपको क्या हो रहा है, आपने यहाँ हाथ लगा रखा है, किसी ने भी तो नहीं पूछा, किसी के दिमाग में ही नहीं आया। बच्चे भी चुप, बाप भी चुप। तो बाबा कहते इसको कहते हैं ड्रामा का फुल स्टॉप। उस घड़ी तो फुल स्टॉप लगा ना, सिचुएशन ड्रामा ने ऐसा बना दिया। तो बाबा कहते उस घड़ी तो फुल स्टॉप लगा ना, पीछे भले कितने क्वेश्चन उठे, लेकिन उस घड़ी तो नहीं ना, किसी वो है ही नहीं कि हाँ ब्रह्मा बाबा चला जाएगा, हम एक बार साथ साथ जाकर के देख तो ले। तो फुल स्टॉप। बाबा कहते उस समय तो सब बस शांति से अपनी क्लास करनी है, अपना पुरुषार्थ करना। तो बाबा कहते वहा ड्रामा वहा। तो इस ड्रामा ने क्या कर दिया, हाँ फुल स्टॉप लगा दिया ना। उस घड़ी तो फुल स्टॉप लगा ना, लेकिन बाद में क्वेश्चन उठते रहे। बाद में सबने कहा अरे क्या हुआ, ऐसे अचानक कैसे हो गया। तो बाद में तो क्वेश्चन उठते रहे, लेकिन उस घड़ी तो नहीं। तो वहा ड्रामा वहा कहेंगे ना, बाबा बाबा बुलाया भी पीछे, आगे नहीं बुलाया। ये ड्रामा की विचित्र नोंद होनी ही थी, होनी ही है। परिवर्तनशील ड्रामा पार्ट को भी परिवर्तन कर देता है। ये सब टीचर्स अव्यक्त रचना है मेजॉरिटी, यानी जो बाबा के सेवाधारी हैंड्स निकले ना ज़्यादा, वो भी बाबा के अव्यक्त होने के बाद निकले, व्यक्त होते हुए इतने नहीं निकले। बहुत बाबा पे बलिहार जाने वाले हैं, 70,000 बहनें हैं सेंटर पे रहने वाले। तो ये सब टीचर्स अव्यक्त रचना है मेजॉरिटी। सोचो कितनी बहनें, ये सब टीचर्स कैसे निकली, अव्यक्त रचना। ब्रह्मा बाबा के समय कितनी थी, कितनी थी, गिनी चुनी थी 600-700 बस। और आज 70,000। और 70,000 तो मैं वो बता रही हूँ जो रजिस्टर्ड है, और बाकी बहुत सारे ऐसे भी हैं, क्योंकि हमारे संस्था का नियम है 5 साल बाद रजिस्टर्ड करते हैं।
सोचो कितनी होगी। तो बाबा कहते ये सब टीचर्स मेजोरिटी अव्यक्त रचना है। साकार की पालना लेने वाली टीचर्स तो बहुत थोड़ी थी। फास्ट गति से पैदा हुई हो, क्योंकि संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है। आदि रतन है मुख वंशावली, जो ब्रह्मा बाबा के समय निकली उसको बोलते हैं मुख वंशावली, और आप है संकल्प की वंशावली। बाद में जो निकले ब्रह्मा बाबा के बाद उसको बोलते हैं संकल्प की रचना। आप सब संकल्प की रचना। तो इसलिए बाबा कहते आदि रतन है मुख वंशावली और आप हैं संकल्प की वंशावली। इसलिए तो ब्रह्मा बाप की दो रचना गाई हुई हैं, एक मुख वंशावली, दूसरी संकल्प द्वारा सृष्टि रची। हो तो ब्रह्मा की रचना, तब भी तो बीके कहलाते हो, शिव कुमारी तो कोई नहीं कहलाता। सभी अपने आप को क्या कहते हैं? ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमारी है। तो बाबा कहते हैं वो किसकी रचना? ब्रह्मा की। तो इसलिए तो सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो, शिव कुमारी तो कोई नहीं कहलाता। डबल फॉरेनर्स, विदेशी, ये सब भी संकल्प की रचना है। ऐसे तीव्र गति से सब टीचर्स आगे बढ़ रही हो। जब रचना तीव्र गति की हो तो पुरुषार्थ भी तो तीव्र गति का होना चाहिए। सदा चेक करो कि मैं सदा तीव्र पुरुषार्थी हूँ या कभी कभी हूँ। समझा? अब क्या क्यों, इस गति को खत्म करो, वहा वहा के गीत गाओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेह और शक्ति संपन्न श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के साथ साथ तीव्र गति से परिवर्तन के साथी समीप आत्माओं को सदा अपनी उड़ती कला द्वारा अन्य आत्माओं को भी उड़ाने वाले निर्बंधन उड़ते पंछी आत्माओं को सदा सन शोज फादर की गिफ्ट द्वारा स्वयं और सेवा में तीव्र गति से परिवर्तन लाने वाले ऐसे सर्व लवलीन बच्चों को इस महत्व दिवस के महत्व के साथ साथ माता पिता का विशेष याद प्यार और नमस्ते। हम थोड़ा सा भी आगे नमस्ते करेंगे। हुगली से बहन भाई आए हुए, तो बाबा उनसे मुलाकात कर रहे हैं। सदा अपने को हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान समझते हो। ये जो गायन है ना, हर कदम में पदम, किसके लिए गायन है? सारे दिन में कितने पदम इकट्ठे करते हो? संगम युग बड़े ते बड़े कमाई के सीजन का युग है। तो सीजन के समय क्या किया जाता है? कमाई का जब सीजन हो तो सीजन के समय क्या किया जाता है? अटेंशन रखते हो, हर समय याद रखो, अब नहीं तो कब नहीं। जब सीजन चल रहा होता है ना तो कहते हैं यही हमारी कमाई का टाइम है। अगर अब भी निकल गया ना फिर नहीं होगी। इसलिए बाबा कहते इतना अटेंशन रखते हो, अब नहीं तो कब नहीं। ये घड़ी बीत गई तो फिर नहीं आएगी। एक घड़ी व्यर्थ जाना अर्थात कितने कदम व्यर्थ गए? पदम व्यर्थ गए। इसलिए हर घड़ी ये स्लोगन याद रखो, जो समय के महत्व को जानते हैं वही महान बनते हैं। दुनिया में भी कहते हैं टाइम निकल गया तो सब कुछ गया। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो समय के महत्व को जानते हैं वो स्वतः महान बनते हैं। वो पुरुषार्थ में ढीले नहीं पड़ सकते। पुरुषार्थ में ढीला वो पड़ता है, पेपर तो मार्च में होने हैं ना, पढ़ लेंगे, उसका तो सारा साल यूं ही चला जाता है। मार्च भी आ जाता तो कहते हैं पेपर तो 7-8 तारीख को है ना, अभी तो टाइम पड़ा है।
लेकिन जिसको समय की कीमत पता है वो जब एडमिशन लेते हैं ना, तुरंत ही अपने पुरुषार्थ में लग जाते हैं कि हमको साथ साथ सिलेबस करना है, हमको कुछ एक्स्ट्रा भी करना है, सिर्फ सिलेबस नहीं करना, एक्स्ट्रा भी करना है। तो इसलिए जो समय के महत्व को जानते हैं वही स्वतः महान बनते हैं। तो बाबा कहते हैं स्वयं को भी जानना है, समय को भी जानना है, दोनों ही विशेष हैं। इस स्मृति दिवस पर विशेष सदा समर्थ बनने का श्रेष्ठ संकल्प किया। व्यर्थ संकल्प, बोल सब रूप से व्यर्थ को समाप्त करने का दिन है। जब नॉलेज मिल गई कि व्यर्थ क्या है, समर्थ क्या है, तो नॉलेजफुल आत्मा कभी भी समर्थ को छोड़ व्यर्थ की तरफ जा नहीं सकती। और जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना औरों को समर्थ बना सकेंगे। 63 जन्म तो गवा दिए, अब ये एक जन्म समर्थ बनने का है। तो इस समय को तो व्यर्थ मत करो। अमृत वेले से रात तक, कितने समय से? अमृत वेले से रात तक अपनी दिनचर्या चेक करो। ऐसे नहीं सिर्फ रात्रि को चार्ट चेक किया, अमृत वेले से रात तक बाबा कहते अपने चार्ट को चेक करो। ऐसे नहीं कि सिर्फ रात्रि को चेक किया, लेकिन बीच बीच में चेक करो। अगर बार बार चेक करोगे तभी तो अपने को चेंज कर सकोगे। अगर रात को चेक करोगे तो जो व्यर्थ गया वो व्यर्थ के खाते में जमा हो जाएगा। इसलिए बाप दादा ने बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम फिक्स किया है। इसमें तो हम अलबेल हैं। ट्रैफिक कंट्रोल यानी जब जब हमारा समय है वो है 1 घंटे में कम से कम 1 मिनट, ज़्यादा नहीं है, 1 घंटे में 1 मिनट। पहले था ट्रैफिक कंट्रोल सिर्फ 7 या 8 गीत होते थे, तो अब भी चेंज कर दिया कुछ सालों से। 1 घंटे में 1 मिनट। वो गीत की लाइन है शांति की चिड़िया आई। तो उस 1 मिनट में कम से कम हर 1 घंटे में 1 मिनट अपने आप को तुरंत चेक कर लो, बाबा की याद में टिक जाओ। और एक हर घंटे में चेक करते चलेंगे तो जहाँ व्यर्थ है वो चेंज भी कर सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहते ये जो ट्रैफिक कंट्रोल, बाबा कहते इसका टाइम फिक्स किया है। ट्रैफिक कंट्रोल करते हो? मेरे ख्याल से तो कोई नहीं करता। पूछ रहा बाबा ट्रैफिक कंट्रोल करते हो या सारा दिन बिजी रहते हो? अपना नियम बना लो। बाबा कहते चाहे टाइम कुछ बदली हो जाए, मानो 10:30 बजे ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम, चलो 10:30 बजे में नहीं कर पाए, 11 बजे कर लो। चाहे टाइम बदली हो जाए लेकिन कमाई तो जमा हो जाएगी ना। मैंने उस समय नहीं कर पाई, चलो 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो गया। बाबा कहते लेकिन कमाई तो जमा हो जाएगी ना। उस समय अगर कोई काम है तो आधे घंटे बाद कर लो, लेकिन कर तो सकते हो ना। घड़ी के आधार पर भी क्यों चलो, अपनी बुद्धि ही तो घड़ी है। दिव्य बुद्धि की घड़ी को याद करो। जिस बात की आदत पड़ जाती है तो आदत ऐसी चीज है जो ना चाहते हुए भी अपनी तरफ खींचती है। जब बुरी आदत नहीं रहने देती, अपनी तरफ आकर्षित करती है। ध्यान से सुनना, जब बुरी आदत नहीं रहने देती, मानो किसी की कोई बुरी आदत है और उसको छोड़ना चाहता है तो भी बार बार वो आदत की तरफ जाता है। तो जब बुरी आदत नहीं रहने देती तो बाबा कहते अच्छी
अच्छी आदत, अच्छे संस्कार क्यों नहीं अपना सकते हो? तो सदा चेक करो, चेंज करो, सदा के लिए कमाई जमा करो। फिर बाबा कहते अच्छा, सदा अपने को रूप बसंत समझते हो। रूप अर्थात ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा। जिस समय चाहो रूप बन जाओ और जिस समय चाहो बसंत बन जाओ, यानी जिस समय चाहो ज्ञानी बन जाओ, जिस समय चाहो योगी बन जाओ। इसलिए आप सबका स्लोगन है योगी बनो, पवित्र बनो, माना ज्ञानी बनो। जो ज्ञानी होगा वही योग लगाएगा, जो ज्ञानी होगा वही पवित्र बनेगा। तो इसलिए बाबा कहते आपका स्लोगन है योगी बनो, पवित्र बनो, अर्थात ज्ञानी बनो। औरों को ये स्लोगन याद दिलाते हो ना, तो दोनों स्थिति सेकंड में बन सकती है। ऐसा ना हो बनना चाहे रूप और याद आती रहे ज्ञान की बातें, यानी बनना करने का टाइम हो योग का और उस समय बुद्धि चल रही हो ज्ञान की बातों पे, तो सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए। जहां संकल्पों को रोकना चाहे वहीं रोक दें। ये नहीं थोड़ा टाइम तो लगता है ना कंट्रोल करने में, वो थोड़ा टाइम तो एक्सीडेंट करा देगा। तो इसलिए बाबा कहते कि सेकंड में फुल स्टॉप कर लो। बाबा कहते ऐसे नहीं लगाओ अभी फुल स्टॉप और लगे 5 मिनट के बाद, उसे पावरफुल ब्रेक नहीं कहेंगे। तो पावरफुल ब्रेक का काम है जहां लगाओ वहीं लग जाए। सेकंड की भी अगर देर हुई तो एक्सीडेंट हो जाएगा। फुल स्टॉप अर्थात ब्रेक पावरफुल है, जहां मन बुद्धि को लगाना चाहो वहीं लग जाए। ये मन बुद्धि संस्कार आप आत्माओं की शक्तियां हैं, इसलिए ये प्रैक्टिस करो कि जिस समय जिस विधि से मन बुद्धि को लगाना चाहते हैं वैसा लगता है। चेक करो कि जिस समय जिस विधि से मन बुद्धि को लगाना चाहते हैं वैसा लगता है या टाइम लगता है। चेक करते हो या सारा दिन बीत जाता है फिर रात को चेक करते हो? कई तो रात को भी नहीं करते होंगे। बाबा रात तक तो लेके आ रहे, मान रहे कि रात को चेक करते हो। फिर बाबा कहते बीच बीच में चेक करो। जिस समय बहुत जिस समय बहुत बिजी हो उस समय ट्राई करके देखो। अभी अभी अगर बुद्धि को इस तरफ से हटा करके बाप की तरफ लगाना चाहें तो क्या सेकंड में लगती है? कब? जब बुद्धि बहुत बिजी है उस समय चेक करो कि हम बुद्धि को इस तरफ से हटाकर बाप की तरफ लगाना चाहें तो क्या लगती है? ऐसे तो सेकंड भी बहुत हैं। इसको कहते हैं कंट्रोलिंग पावर। जिसमें कंट्रोलिंग पावर नहीं वो कभी रूलिंग पावर वाले राजा भी नहीं बन सकते। बाबा कहते हैं स्वराज्य के हिसाब से तो अभी भी शासक हो ना, स्वराज्य तो अभी इंद्रियों पर तो राज करना आना चाहिए ना। स्वराज्य के आधार पर अभी भी तो शासक हो ना, तो स्वराज्य तो मिला है ना। ऐसे नहीं आंख को कहो ये देखो और देखे कुछ और। पता है मुझे ये चीज नहीं देखनी चाहिए फिर भी मैं उस तरफ देख रही हूं, तो इसका मतलब कंट्रोलिंग नहीं है। हम इसको कंट्रोलिंग कहते ही नहीं थे, हम इसको यूं कहते थे मेरा मन कहता है इसलिए मैं देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसलिए देखती हूँ। मैं ही तो चाहती हूँ देखना, लेकिन अभी तो मुझे राइट और रॉन्ग की समझ है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि आंख को कहो ये देखो और देखे कुछ और, कान को कहो ये मत सुनो लेकिन सुने जरूर है। इसको कंट्रोलिंग पावर कहेंगे।
लेकिन हम करते हैं ये गड़बड़। फिर बाबा कहते हैं, इसको कंट्रोलिंग पावर नहीं कहते, कभी कोई कर्मेंद्री धोखा ना दे, इसको कहते हैं स्वराज्य। तो राज्य चलाना आता है इस दुनिया में भी, इस कलयुग की दुनिया में भी। अगर राजा का हुक्म नहीं मानूं ना तो सजा मिल जाती है। अभी नोटबंदी हुई, चाहे वो लाइन में लगना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा, लेकिन हुई ना, सबने स्वीकार किया ना उस बात को, क्योंकि राजा का हुक्म था तो मानना पड़ेगा। और यहाँ भी मैं राजा और मेरी नौकर ये, और मेरे नौकर नहीं मानते तो काहे की राजा मैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं, आंख को कहो ये देखो और देखे कुछ और, कान को कहो ये नहीं सुनो और सुने कुछ और, तो इसको कंट्रोलिंग पावर नहीं कहते। कभी कोई कर्मेंद्री धोखा ना दे, इसको कहते हैं स्वराज्य। तो राज्य चलाना आता है। अगर राजा की प्रजा माने नहीं तो उसको राजा कहेंगे? वो राजा नाम का या काम का? नाम का। तो इसलिए बाबा कहते आत्मा का अनादि स्वरूप राजा का है, मालिक का है। ये तो पीछे आत्मा परतंत्र हो गई, इन इंद्रियों की गुलाम हो गई। लेकिन आदि और अनादि स्वरूप तो स्वतंत्र है ना। तो बाबा कहते तो आदि और अनादि स्वरूप याद आना चाहिए। स्वतंत्र हो या थोड़ा थोड़ा परतंत्र हो, वैसे तो मेरा ही कंट्रोल चलता है, पर थोड़ा थोड़ा आंख कान कुछ गड़बड़ भी कर जाते हैं। थोड़ा थोड़ा मन बुद्धि के अंदर उल्टे उल्टे विचार भी आ जाते हैं। परतंत्र तो हुए, गुलामी तो गुलामी है। तो पूछ रहे बाबा स्वतंत्र हो या थोड़ा थोड़ा परतंत्र हो? तो बाबा कहते मन का भी बंधन नहीं। अगर मन का बंधन होगा तो ये बंधन और बंधन भी ले आएगा। कितने जन्म बंधन में रह करके देख लिया, अब भी बंधन अच्छा लगता है क्या? बंधन मुक्त अर्थात राजा, स्वराज्य अधिकारी, क्योंकि बंधन प्राप्तियों का अनुभव करने नहीं देता। इसलिए सदा ब्रेक पावरफुल रखो, तब अंत में पास विद ओनर होंगे, अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। फर्स्ट माना फास्ट, ढीले ढाले नहीं। फर्स्ट माना फास्ट। बाबा कहते ढीले ढाले नहीं, ब्रेक फास्ट लगे। कभी भी ऊंचाई के रास्ते पे जाते हो, अभी देखो चाहे किसी को गाड़ी चलानी आती हो, लेकिन पहाड़ों पे हर कोई गाड़ी नहीं चला सकता। क्यों? पहाड़ों पे तो जगह जगह पे ब्रेक, जगह जगह पे ब्रेक है। अगर एक सेकंड भी पीछे गाड़ी जाएगी और कितनी गाड़ियों को गिरा देगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जब ऊंचाई पर जाते हो, अब यहाँ हम भी ऊंचाई पे जा रहे हैं, तो बाबा कहते हैं कि जब ऊंचाई पर जाते हो तो पहले ब्रेक चेक करते हो। आप तो बहुत ऊंचा जाते हो ना, अब ब्रेक चेक करो। तो बाबा कहते हैं आप तो बहुत ऊंचा जाते हो ना, तो ब्रेक भी तो पावरफुल होने चाहिए ना। बार बार चेक करो, ऐसा ना समझो कि ब्रेक बहुत अच्छी है और टाइम पर लगे ही नहीं। अब ये जो गाड़ी चलाते हैं, और गाड़ी चलाने में भी खास तौर पे जो पहाड़ पे जाते हैं, यहाँ बैठो में से मेरे ख्याल पहाड़ पे सिर्फ मोनू भाई जाता है कि कोई और भी गाड़ी लेके गया है, मेरे ख्याल तो नहीं लेके गया, खुद चला करके। तो मुझे तो ये बात नहीं समझ में आई, क्योंकि जब ये गाड़ी जो है माउंट आबू लेके जानी हो तो कहते पहले गाड़ी चेक करा के, काहे को चेक कराने जा रहे हैं? रोड तो चलाता है, बोलता है नहीं वहाँ जाना है तो चेक करानी है। तो ये क्यों है? बाबा भी कह रहा है कि तुमको स्थिति ऊंची बनानी है। ये तो स्थूल में है, इसमें तो गाड़ी चली जाएगी, शरीर चला जाएगा, कोई नुकसान नहीं है। ये कोई बड़ा नुकसान नहीं है। गाड़ी चली गई तो कितने की, शरीर चला गया तो कितने का, जाना ही था। लेकिन अगर स्थिति चली गई तो नुकसान बहुत बड़ा है।
इसलिए बाबा कहते हैं चाहे सारी दुनिया की धन दौलत चली जाए लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसा ना हो, आप समझो ब्रेक तो बहुत अच्छी है और टाइम पर लगे ही नहीं, बाबा कहते धोखा खा लोगे। मेरा तो योग बड़ा अच्छा है, मेरा तो अपने पे कंट्रोल है, मैं तो कहीं गलत रास्ते पे चलती ही नहीं हूँ, मेरे तो कोई भी आँख नाक कान कोई कर्मेंद्री धोखा देती नहीं है। और अचानक पता चले सबने धोखा दे दिया, और धोखा खाए हुए भी इसी क्लास में बैठते हैं। हम सब हैं ना उसमें शामिल, हमको पता है हमारी कितनी इंद्रियां कंट्रोल में है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आप संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करते हो। रिद्धि सिद्धि वाले क्या करते हैं, सिद्धि दिखाते हैं, चलती हुई ट्रेन को स्टॉप कर दिया, लेकिन उससे क्या फायदा। संकल्पों के ट्रैफिक को स्टॉप करते हो, इससे बहुत फायदे हैं। आपकी है विधि से सिद्धि और उनकी है रिद्धि और सिद्धि, तंत्र मंत्र। बाबा कहते वो है अलग काल की, आपकी है सदा काल की। तो सभी पावरफुल होना, सभी पावरफुल होना, रचता और रचना की सारी नॉलेज आ गई। दुनिया वाले समझते हैं ये माताएं क्या करेंगी। हम कि जब कहते हैं हम भगवान से पढ़ने जा रही हैं, तो सच में लोग सोचते हैं पागल हो गए हैं, इनको बेकार रखा है इन ब्रह्मा कुमारियों ने, बेचारी भोली भाली। हाँ, हम तो इनके हाथ में नहीं आने वाले, यही आ जाते हैं। हाँ, ब्रेन वॉश कर दिया, ठीक बात है। दुनिया वाले समझते हैं माताएं क्या करेंगी, और माताएं तो असंभव को भी संभव कर देती हैं। ऐसी शक्तियां हो ना। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक्स बाबा, थैंक्स। और इस ज्ञान से लोग बड़े उसके टुकड़े कर करके फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारे स्कूल में एक किरण मैडम है, वो कहीं से ट्रीटमेंट ले रही है, दादरी से। तो वो दादरी से जो ट्रीटमेंट ले रही है उसके अंदर उसने एक उसको कई सारी पानी की बोतल दी है। उस पानी की बोतल के ऊपर एक पर्ची लगी हुई है, वो रोज स्कूल लेके आती है, वही पानी पीती है। तो उस पर लिखा हुआ है सदा स्वस्थ रहो, मैं सदा स्वस्थ हूँ, मैं सदा खुश हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं पावरफुल हूँ। वो पानी पी रही थी, तो दूसरी टीचर ने उसको बोला अरे इस पे क्यों ये लगा रखा है, ये पर्ची क्यों लगा रखी है, तेरे को तो पैसे दे के आती है, दवाई लेकर के आती है, तो ये पानी लेकर के आती है, ये तो पर्ची जो है इसमें लगा रखी है, इससे क्या तू ठीक हो जाएगी। तो उसने क्या किया, किसी डॉक्टर की एक थेरेपी की वो वीडियो निकाल के दिखाई। वो डॉक्टर यूँ बता रहा था कि अगर आप पानी पीते हुए ये संकल्प कर लो, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं पावरफुल हूँ, ऐसे पॉइंट दे रखे थे, तो आपकी बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। अब वो किसके पास जा रही है, डॉक्टर के पास, पैसे भी दे के आ रही है, और ला क्या रही है, पानी, ठीक है। और उसको भगवान ने हमारे लिए कितना अच्छा काम किया है। पानी भी पियो तो दृष्टि दे करके पियो। दृष्टि देने का मतलब पता है क्या लोग सोचते हैं, उसको दृष्टि दे देते हैं, माना उसकी तरफ देखते रहते हैं, उसमें संकल्प डालने होते हैं। उसको देखते रहते हैं लेकिन संकल्प नहीं डालते, तो वो उसमें पैसा भी खर्च कर रही है, जा भी रही है। मैंने उसको निकाल के दिया, मैंने कहा देखिए निकाल, शिवानी बहन निकाल, ये सूरज भाई निकाल। मैंने कहा पानी पानी क्यों ऐसे करके पीती है, तू खाना भी ऐसे ही कर, तू चाय भी ऐसे ही कर, और इसके लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर तू संकल्प डाल। मैंने कहा ये बड़ी अच्छी बात है, पर्ची पे इसलिए है कि तू जब जब पानी उठा के पिएगी तो उस पर नजर जाएगी, तो तुझे संकल्प याद आ जाएंगे। इसलिए याद है मैंने आप लोगों को काम कहा था कि हर जगह चिटकी लगा दो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। लेकिन हमको शर्म आती है चिटकी लगाते हुए अपने घरों में। और अगर ये बात डॉक्टर ने बता दी तो उसकी पानी की बोतल में चिपकी हुई है वो पर्ची, वो डॉक्टर ने कही ना। अगर ये जगह जगह पे चिटकी
चिटकी लगा देते जो ब्रह्मा बाबा ने की, तो ये हमारे पास 18 दिन में हमारा अभ्यास हो चुका होता। लेकिन हम 2-3 दिन अभ्यास हुआ, उसके बाद ढीला। ये जो बाबा कहते हैं ना, जगह जगह पे लक्ष्मी नारायण के चित्र लगा दो, ऐसे नहीं कहा बाबा ने। वो इसलिए कहा देखोगे तो याद आओगे ये बनने वाले हो। कभी कभी बाबा ने मुरली नहीं कहा खुद के फोटो खिंचवाओ राजाई पोशाक में और साधारण पोशाक में, और दोनों लगाओ और बताओ ये थे और ये बन रहे हैं। लेकिन उसको करने के लिए हिम्मत चाहिए। काम बिल्कुल सिंपल है, लेकिन हम तो याद वैसे ही कर लेंगे, हम तो चिटकी नहीं लगाएंगे। चिटकी लगाने से फायदा था। अब ज्ञान सारा कहां से लिया? ब्रह्मा कुमारी से लिया, लेकिन उन्होंने अपनी एक डॉक्टरी की दुकान खोल ली। तो इसलिए बाबा कहते हैं इस ज्ञान से, आपके ज्ञान से तो बीमारियां दूर होती हैं, टेंशन दूर होती है। सिर्फ टेंशन दूर नहीं होती, बीमारियां भी दूर होती हैं। लेकिन बीमारियों का चिंतन करने के बजाय मैं सदा स्वस्थ हूं, मैं निरोगी हूं, मैं ठीक हूं। देखो हिसाब किताब है, वो थोड़े बहुत होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकते, लेकिन वो हिसाब किताब फील नहीं होंगे। अब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, एक इंजेक्शन लगाता है तो दर्द होता है, एक डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है लग भी जाता है और पता भी नहीं चलता है। कहते ना इसके हाथ बड़ा अच्छा है, इसका इंजेक्शन लगे और पता भी नहीं पड़ा। तो ऐसे बीमारी आएगी, ऐसे निकल जाएगी। इसको बोलते हैं इंजेक्शन तो लगा पर पता नहीं पड़ा। तो इसलिए बाबा तो बहुत सारी विधियां बता रहे हैं, इंप्लीमेंट करना है। तो आज का वरदान है दूसरों के लिए रिमार्क देने की बजाय, दूसरों के लिए रिमार्क देने की बजाय स्वयं को परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भाव। नोट करने वाला पॉइंट है, दूसरों को रिमार्क देने की बजाय स्वयं को परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भाव। कई बच्चे चलते चलते बहुत बड़ी गलती करते हैं जो दूसरों के जज बन जाते हैं। आप ऐसा करते हैं और अपने वकील बन जाते हैं। कहेंगे इनको ये नहीं करना चाहिए, इनको बदलना चाहिए, और अपने लिए कहेंगे मेरी बात तो बिल्कुल सही है, मैं जो कहता हूँ वही राइट है। अब दूसरों के लिए ऐसी रिमार्क देने के बजाय स्वयं को जज करो, स्वचिंतक बन स्वयं को देखो, स्वयं को परिवर्तन करो, तो विश्व परिवर्तन हो जाएगा। स्लोगन है सदा हर्षित रहना है तो हर दृश्य को साक्षी होकर के देखो। सदा हर्षित रहना है तो हर दृश्य को साक्षी होकर के देखो। तो आज बाबा ने कहा स्वयं और सेवा में तीव्र गति के परिवर्तन का भूयराज, यानी बीच बीच में